जो लागत आ रही, चूंकि हम भी किसान के बेटे हैं, जो लागत आ रही है वो लागत नहीं निकल पा रही है। आज किसान परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। ये चाहती जब किसान परेशान रहेगा, किसान के जेब में रुपया नहीं रहेगा, तो किसान उनके सम्मान निधि 2000 रुपए के लिए वो परेशान रहेगा कि 2000 रुपए कब हमारे जेब में आए, बहुत खुश हो जाए। ये सरकार चाहती है किसान जब परेशान रहेगा तो मेरे 2000 रुपए का बड़ा मतलब समझेगा। लेकिन यही किसान जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे आपने देखा कि माताजी सांसद थी, उन्होंने वादा भी किया था कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन चीनी मिल की न तो क्षमता बढ़ी न तो विस्तारीकरण हुआ। आज यहाँ के प्रशासन से लेके, कर्मचारी से लेके, उनके मंत्री से लेके, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि इनके जो डबल इंजन हैं वो आपस में टकरा रहे थे, दिल्ली और लखनऊ। अब तो स्थिति ये हो गई है, इनके विधायक और इनके मंत्री खुद आपस में टकरा रहे हैं। इनके विधायक मंत्री जी को अगवा कर ले रहे हैं, मंत्री जी को बंधक बना ले रहे हैं। कारण यही है कि विधायक जब क्षेत्र में रहता है, जब वो जाता है, जनता उसको परेशान करती है, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है, चुनावी वर्ष चल रहा है, 10 महीने चुनाव है। बेचारा विधायक परेशान हो गया क्योंकि उसकी भी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी न अधिकारी सुन रहा न कर्मचारी सुन रहा, तो मजबूरन मंत्री जी को बंधक बना लिया, कहा आप गाड़ी में बैठिए, जब तक हमारा काम नहीं होगा हमको नहीं छोड़ेंगे। क्या आप किसान भाई खड़े हो यहाँ पे? कभी आपने देखा था ऐसी सरकार, जिस सरकार में उसी सरकार के विधायक उसी सरकार के मंत्री को बंधक बनाता हो? इससे ज्यादा लोकतंत्र में कितनी बड़ी हत्या हो सकती है। लोकतंत्र के नाम पे कहीं कोई चीज नहीं है। साथियों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह से भी आपने देखा होगा किस तरह से हमारे आपके वोट काटे जा रहे हैं, हमारा आपका वोट का अधिकार खत्म किया जा रहा है। जब हमारा आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, हम आप मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जब लोकतंत्र में ही नहीं जाएगा, तो साथियों यही स्थिति होगी। बिना कारण बताए हमारे किसान भाइयों की गन्ना कहीं प्राइवेट, क्योंकि ये देश चाहता है, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं सब कुछ प्राइवेट कर दें। जब प्राइवेट के हाथों में सब चला जाएगा तो किसान मजदूरी की तरह काम करेगा। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से लेकर क्या क्या नहीं बेच दिया है, और यही इनकी चाल है। जब चीनी मिल बंद कर देंगे, जब चीनी मिल बंद हो जाएगी तो आपकी मजबूरी होगी, आप मजबूरी में जाओगे गन्ना प्राइवेट में लेके। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि किसानों के लिए आप सब किसान हो। अगर किसानों के लिए सबसे ज्यादा कोई काम किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि हम लोगों को दोबारा मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग ये भी जानते हैं हम लोग के संबंध माननीय अखिलेश यादव जी कैसे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं इस चीनी मिल का हम लोग विस्तारीकरण नहीं, इसका ध्वस्त कराकर इसको नई तरीके से चीनी मिल बढ़ाने का काम ये आपका बेटा आपका भाई करेगा, क्योंकि हम लफाजी करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे हम कोई लफाजी करने नहीं आए हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमें किसानों का दर्द पता है। यहाँ जितने लोग सब बैठे हैं हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई, हमारे समाज के ज्यादातर लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं। मुझे दर्द पता है किस तरह से ठंडी में कपकपाती हुई ठंडी में लोग गन्ना छीलते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई, हम लोग जब छोटे थे गांव के लोग मिलकर गन्ना छील देते थे, लेकिन आज मजदूर लाना पड़ता है गन्ना छिलाई करने के लिए, उसके लिए भी वो लोग पर कुंटल पैसा देते हैं। सोचो, खाद अभी आपने देखा है, पहले की यूरिया खाद आती थी 50 किलो एक बोरी में, फिर इन्होंने 45 किलो कर दिया, और अभी आपने देखा एक हफ्ता पहले इन्होंने 40 किलो कर दिया। तो आप बताओ क्या किसानों की सरकार है? जो लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई गलती नहीं है, अरे क्या ये बुद्धि खाओगे जनता के बीच? यही जनता चप्पल लेके दौड़ाएगी। 9 साल से आप गद्दी पे बैठे हो और कहते हो योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। अरे 9 साल से सरकार चला रहे हो, ये तो तुम्हारे अधिकारी तुम्हारे लगाम में नहीं है, तो आप कैसे सरकार चला रहे हो? अरे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरकार छोड़ दो। माननीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और यही किसान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ से हटे। क्योंकि जिस तरह से आज आम जनता, सभी समाज के लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती थी, कभी धर्म की राजनीति नहीं करती थी, वो सर्व समाज की बात करती थी, वो समाजवाद की बात करती थी। आप बताओ, किसानों का
गन्ने का जितना दाम माननीय समाजवादी पार्टी सरकार में बढ़ा है उतना कभी नहीं बढ़ा था। आप सोचो, आप सब गन्ना लेके आते हो, ट्रैक्टर किससे चलता है? डीजल से चलता है। जब 14 में चुनाव था तो यही देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नेता गाँव गाँव घूम कहते थे कि बहुत महंगाई सरकार है। तब डीजल 60 रुपए था और आज डीजल 100 रुपए हो गया है। उनको महंगाई नहीं दिखती है। यही यूरिया का दाम क्या रेट था आप उठा के देख लो। लेकिन ये जनता ये जान चुकी है, वो इंतजार कर रही 27 का कि कितनी जल्दी 27 आए। और अभी तो विधायक दौड़ा रहा मंत्री को, आने वाले 27 के चुनाव में जनता दौड़ाएगी। अगर कोई भाजपा का झंडा लगा गांव में घुस जाएगा, ये हम लोग विश्वास है कि जिस तरह से ये लोग मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके लिए मुझे चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी उनको भी अवगत कराऊंगा किस तरह से हमारे किसानों के साथ हो रहा है। अभी जीएम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, अभी आके मिलके हमने कहा आप ऊपर गन्ना आयुक्त महोदय को भी सूचना दीजिए कि यहाँ 200 किसान बैठे हैं। और ये भी सूचना दे दीजिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा है, वो भी यहाँ पे बैठे हैं, समाजवादी पार्टी बैठी है। और हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। मैं लखनऊ था कल वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस किया था, मुझे बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं लखनऊ था, जैसे मुझे रात में सूचना मिली मैं तुरंत सुबह वहाँ से भाग के आपके सीधे आपके बीच आने का काम किया, क्योंकि हम किसान के बेटे होने नाते मुझे उसका दुख दर्द उसका एहसास है।